मुल्क भर में आज ईद उल फितर मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। आज गिले शिकवे भुलाकर मुबारकबाद देने का दिन है। जियो न्यूज़ की तरफ से तमाम नाज़रीन को ईद मुबारक। मुल्क भर में ईद के बड़े बड़े इज्तिमात हुए, जिसमें नमाज के साथ मुल्क की तरक्की और खुशहाली की दुआएं मांगी गईं। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे से ईद मिली और नमाज ईद के बाद मिलने मिलाने और दावतें उड़ाने का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। हिजाज़ मुक़द्दस और मशरिक़ वस्ता के ममालिक के साथ यूरोप और अमरीका में भी आज ईद मनाई जा रही है। मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात हुए। और मुत्तहिदा अरब अमारात में नमाज ईद के बड़े बड़े इज्तिमात हुए। दिन के आगाज़ पर दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा के सामने तोप से 2 गोले दागे गए। अमारात में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा ज़ैद अज़ायद मस्जिद में हुआ। मजीद जानते हैं दुबई में सिफ्ते आरिफ से। जी, मशरिक़ वस्ता में भी आज ईद मनाई जा रही है और मुत्तहिदा अरब अमारात की मुख्तलिफ रियासतों में नमाज ईद अदा की गई। ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा अबू धाबी में शेख जायद मॉस्क में हुआ और इसके अलावा दुबई, शारजाह, अजमान, रास अल खैमा, उम अल क़ुवैन की मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ ईदगाहों पर ईद की नमाज अदा की गई और रिवायती तरीके से मुत्तहिदा अरब अमारात में ईद का इस्तकबाल किया गया, ईद का ऐलान किया गया तोप के 2 गोले दाग कर। इसके साथ साथ कलमा इस्लामिक सेंटर में एक ईद का बड़ा इज्तिमा दुबई में मुनक़िद कराया, जिसमें तमाम फैमिलीज़ को मदऊ किया गया था। ख़वातीन, बच्चे और सब लोग फैमिली गैदरिंग से महजूज़ हुए और उन्होंने ईद की एक दूसरे को मुबारकबाद दी। सदर आसिफ अली जरदारी ने ईद की नमाज जरदारी हाउस नवाब शाह में अदा की। सदर आसिफ अली जरदारी ने नमाज ईद पर पाकिस्तान के इस्तेहकाम, सलामती, खुशहाली की दुआ की। सदर आसिफ अली जरदारी ने नमाज के बाद वो लोगों से ईद भी मिले और उन्हें ईद की मुबारकबाद भी दी। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मॉल टाउन लाहौर में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ उनके साहबजादों हमजा शहबाज और सुलेमान शहबाज ने भी मॉल टाउन की मस्जिद में नमाज ईद अदा की। नमाज के बाद गुफ्तगू में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कौम ईद की खुशियों में वसाइल से महरूम लोगों को शरीक रखें। फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर में बेगुनाह मुसलमानों का खून बह रहा है। पूरी कौम इस वक्त ईद की खुशियाँ मना रही है। ऐसे मौके के ऊपर हमें अपने उन भाइयों और बहनों को हमेशा याद रखना चाहिए जिनके पास वसाइल नहीं हैं। अल्लाह ताला करे कि हम सब इस ईद पर इस बात का अहद करें कि हम इस मुल्क को सही मानों में एक इस्लामी रिफाई मुमलिकत बनाएं और हज़रत कायद आज़म और अल्लामा इकबाल का जो विज़न है उसके मुताबिक पाकिस्तान को हम एक खुशहाल और तरक्की याफ्ता मुल्क बनाएं। आइए हम सब मिलकर ये अहद करें कि दुखी इंसानियत के हम सरों पर दस्त शफ़क़त रखें और ऐसे मौके के ऊपर अपने कश्मीरी भाइयों और फ़लस्तीनी भाइयों को याद रखें जो आज भी जुल्म सह रहे हैं और आज भी फ़लस्तीन में बेगुनाह फ़लस्तीनियों का खून बह रहा है। आइए हम सब मिलकर इस जबर और जुल्म को बंद कराने के लिए भरपूर अपनी आवाज़ उठाएं। गुजरांवाला में ईद उल फितर की खुशियों को दोबाला करने के लिए बच्चों ने पार्कों का रुख कर लिया है, जहां पर वो मुख्तलिफ किस्म के झूले झूलकर और कश्ती रानी का मजा लेकर अपनी ईदी खर्च कर रहे हैं। मजीद बता रहे हैं जिना पार्क से उस्मान खलील। जी, गुजरांवाला में बच्चे भी ईद उल फितर के पहले रोज को खूब सेलिब्रेट कर रहे हैं। गुजरांवाला के बच्चों को जो ही ईदी मिली, बच्चों ने पार्कों और दीगर तफरीह मकामात का रुख कर लिया। इस वक्त मैं गुजरांवाला के जनाब पार्क में मौजूद हूँ, जहाँ पर बच्चों की बड़ी तादाद इस वक्त जो है ईद के पहले दिन को सेलिब्रेट कर रही है। हम देख रहे हैं कि बच्चे मुख्तलिफ किस्म के झूले ले रहे हैं, पायरेट बोर्ड में की सवारी कर रहे हैं, इसके अलावा कश्ती रानी की सवारी की जा रही है। इसके अलावा जो जिनकी ईदी मिली है उसमें बर्गर और दीगर जो है चिप्स और दीगर जो है अशिया खाने में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त कुछ बच्चे भी मेरे साथ मौजूद हैं। हाँ जी, कैसे कर रहे हो ईद के पहले रोज को सेलिब्रेट? बर्गर खा रहे हैं और पेप्सी पी रहे हैं और मजा आ रहा है ईद को? हाँ, मजा आ रहा है। शाम गुजारनी है, हम सारे झूले ले रहे हैं और मजा कर रहे हैं और बर्गर खाना चिप्स खा रहे हैं और बहुत ज्यादा मजा कर रहे हैं। जैसे कि हमने बच्चों की बात सुनी, बच्चे खूब जो है ईद के पहले रोज को सेलिब्रेट कर रहे हैं, झूले लिए जा रहे हैं, आइसक्रीम खाई जा रही है और ईदी को खूब खर्च किया जा रहा है।
और ईद तो होती ही बच्चों की है, आपने अपने बेटे बालाज को क्या दिया ईद पे? अभी तो इस बारे में सोचना है, लेकिन इस ईद पर बच्चों को मिलने वाली ईदी वो किस तरह से और किन चीज़ों पर खर्च कर रहे हैं, मुल्तान से बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे इमरान चौधरी। जी इमरान, बताइए। जी, नमाज ईद की अदायगी के बाद बच्चों का हल्ला गुल्ला शुरू हो चुका है। बच्चों ने जो है अपने वालदैन से, अपने बड़ों से ईदी लेने के बाद अब ईदी खर्च करने का जो है वो मरहला शुरू हो चुका है। और लग ये रहा है कि बच्चों की जो ईदी खर्च करने में जो सबसे बड़ी प्रेफरेंस है वो खिलौने हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जो ग्राउंड्स हैं, वहाँ पर जो पार्क्स हैं, वहाँ पर जाना है। मैं इस वक्त मुल्तान की शाही ईदगाह के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर मुल्तान के एक रवायती और सकाफत से भरपूर खिलौने हैं जिनको बच्चों की ज़बान में घुग्गू घोड़े कहा जाता है, जो मुख्तलिफ किस्म के रंग बिरंगे कागज़ों और गत्ते से बनाए जाते हैं। ये खिलौने इस वजह से भी बच्चे बहुत ज़्यादा इसको पसंद कर रहे हैं कि ये सारा साल ये खिलौने जो है वो मार्केट में अवेलेबल नहीं होते। सिर्फ ईद के 2 दिन ही जो है वो शाही ईदगाह के बाहर जो है वो दर्जनों स्टॉल्स लग जाते हैं और ये खिलौने जो है यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। बच्चे अपने वालदैन के साथ आ रहे हैं और रंग बिरंगे जो मुख्तलिफ किस्म के जानवरों की शक्लें बनी हुई हैं और दीगर जो खिलौने हैं उनको खरीद कर बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं। सुबह ईद की नमाज़ पढ़ी है, रिश्तेदारों को मिलने, खाना वगैरह खा के रिश्तेदारों को मिलने जा रहे थे, तो आप यहाँ खड़े थे, हमने कहा चलो काट मार लेते हैं, यही हमने घोड़े लिए। फिर हम ईद की नमाज़ पढ़ ली है, हम नाश्ता कर लिया, अब हम बाहर निकले हैं, घोड़े लेने आए हैं, हमें बहुत मज़ा आ रहा है। अब हमने इतना घर वालों से ईदी लेके फिर हम घोड़े लेंगे, घोड़े लेके फिर हमने खाना पीना, आइसक्रीम वगैरह खानी है, तो फिर ऐसे पार्टी वगैरह होनी है। और मीठी ईद पर गुजरांवाला के पहलवानों ने भी मीठे का दस्तरखान सजा लिया है। पहलवान ईद पर कौन कौन सी डिशेस खा रहे हैं और इन लजीज डिशेस को कैसे तैयार किया गया है, ये बता रहे हैं राना अंसर। आज हम इस वक्त मौजूद है सितारा पाकिस्तान रियाज पहलवान के घर पर, जहां सारे पहलवान दोस्त अपनी ईद की खुशियां मनाने के लिए जमा हुए हैं। रवायती शलवार कुर्ता पहने, सर पर खूबसूरत किस्म की पगड़ियां सजाई हुई पहलवान दोस्त यहां जमा है। और लग ये रहा है कि मीठे का दौर चलने वाला है, क्योंकि टेबल पर हमें नज़र आ रहा है ये सवैयाँ हैं, आगे कस्टर्ड पड़ा हुआ है, रसगुल्ले हैं, गुलाब जामुन है, आगे फिर सवैयों का एक बोल है। इनसे बात करते हैं। रियाज पहलवान साहब बताएं, एक तो ये कि ये मीठा, खीर, कस्टर्ड, ये सारा कुछ ऐसा है जैसे हम लोग घरों में बनाते हैं, या इसमें कुछ स्पेशल है पहलवानी या कुछ? नहीं, ये स्पेशल है। इसमें हमने खोया डाला हुआ है और आपने देखा कि वो रसगुल्ले, गुलाब जामुन जो हमने देसी घी में बनाए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमने इसको खुद तैयार किया अपने हाथों से। और मीठी ईद है तो मीठा ना हो, ये कैसे हो सकता है? इस दफ़ा हमने सारा कुछ अपने मीठा जो बनाया ना अपने हाथों से बनाया। लोग ये खाते हैं मीठा, लेकिन हमने जरा इसको स्पेशल तरीके से बना लिया। अच्छा रियाज पहलवान साहब, इतना सारा मीठा अगर आप लोग खा लेंगे तो बाद में तो फिर खाने कैसे खाएंगे? वो जो आप खाते हैं पाए, नलियां, ये सारा मीठा खाने के बाद वो भी खा लेंगे? नहीं, ये आपको ज़्यादा लग रहा है, ये ज़्यादा नहीं है, ये तो अभी ख़त्म हो जाएगा। आप देख रहे हो जब पाए या गोश्त या कीमे की जब बारी आएगी वो भी इंशाल्लाह ताला हम खाएंगे। जब अभी तो ये शुरुआत हुई है, जब खाने की बारी आएगी तो फिर हम सब कुछ खाएंगे। अजी आपने देखा पहलवानों का ये कहना है कि ये तो कुछ भी नहीं है, इसके बाद अभी वो खाने खाएंगे मज़े मज़े के, और पहलवानों की ईद खानों से शुरू होकर खानों पर ही ख़त्म होगी। जी, गजा के मजलूम और बेघर फ़लस्तीनी भी आज खैमों में ईद मना रहे हैं। जनूबी गजा के इलाके रफा में इसराइली बमबारी से शहीद मस्जिद के सामने नमाज ईद का इज्तिमा हुआ। गजा के मजलूम फ़लस्तीनियों को ईद के दिन भी इसराइल की रियासती दहशतगर्दी का सामना है। गजा के मजलूम फ़लस्तीनियों को ईद के दिन भी इसराइल की रियासती दहशतगर्दी का सामना है। वस्ती गजा के नसायरत कैंप पर इसराइली फ़ौज की बमबारी से 14 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। 6 माह से जारी नस्ल कुशी मुहिम में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 33,360 हो गई है। गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल खुशी पर साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के कट्टर हिमायती और कदामत पसंद अमरीकी सहाफ़ी टकर कार्लसन भी फट पड़े। बैतुल लहम में मौजूद फ़लस्तीनी पादरी के इंटरव्यू करते हुए राय दी कि अगर हम ऐसी गैर मुल्की हुकूमत की हिमायत करते हैं जो गिरजा घरों को तबाह कर रही है, ईसाइयों को मार रही है, तो हम रास्ते से भटक गए हैं। इंटरव्यू में फ़लस्तीनी पादरी ने गजा में जारी जंग को फ़लस्तीनियों की नस्ल खुशी करार देते हुए फौरी जंग बंदी का मुतालबा किया। भारत के गैर कानूनी तसल्लुत का शिकार मकबूजा कश्मीर के लोग पाकिस्तान के साथ ईद मना रहे हैं। ईद पर भी मोदी हुकूमत ने रियासती दहशतगर्दी जारी रखी हुई है। मोदी हुकूमत ने हर साल की तरह इस बार भी कश्मीरी मुसलमानों को जामे मस्जिद श्रीनगर और मरकजी ईदगाह में नमाज ईद अदा करने नहीं दी।
भारतीय फोर्सेस ने ईद पर भी वादी में मुहासरे और तलाशी की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रखा हुआ है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा मीर वाइस उमर फारूक को भी घर में नजरबंद कर रखा है। मोदी हुकूमत ने कश्मीरियों के सियासी, मौशी, माशरती और मजहबी हुकूक मुकम्मल सल्ब कर रखे हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं, पहले अमन व अमान की बात होगी, हम किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहते, अमन होने तक सरमायाकारी नहीं आएगी। सूबे को SIFC के हवाले किया जाए, ये भी कहा उन्होंने। जबकि मेयर कराची ने सूबे में बेअमनी का जिम्मेदार निगरां हुकूमत को करार दे दिया। लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बेहतर बनाना पुलिस की जिम्मेदारी है। सबरा MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने गवर्नर सिंध की तब्दीली के इम्कानात को मुस्तरद कर दिया। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं ज़ीशान शाह। मुल्क भर की तरह कराची में भी ईद उल फितर मजहबी जोश जज्बे से मनाई जा रही है। कराची में छोटे बड़े हजारों इज्तिमात मुनक्किद हुए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब, UAE के कौंसिल जनरल ने जिना ग्राउंड में ईद की नमाज अदा की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कहना था कि कराची में स्ट्रीट क्राइम के मुल्जिमान की तलाश जारी है, उन्हें करार वाक़ई सजा दी जाएगी। सूबे को SIFC के हवाले किया जाएगा। कराची के लॉ एंड ऑर्डर को SIFC अपने ज़िम्मे ले ले, इसलिए कि जहां मईशत पर बात होगी, जहां वन विंडो ऑपरेशन के तहत इन्वेस्टमेंट पर बात होगी, वहां जब तक इस कराची और इस सिंध का लॉ एंड ऑर्डर अमन व अमान कंट्रोल में नहीं होगा तो इन्वेस्टर को राज़ी करना मुश्किल होगा। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि स्ट्रीट क्राइम के जिन को काबू करने की जरूरत है, जल्द अमन कायम होगा। ये जो स्ट्रीट क्राइम का प्रॉब्लम है, ये बिल्कुल प्रॉब्लम है। इसके लिए पुलिस को अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। पुलिस के पास ये कोई राइट नहीं है कि अपनी नाअहली को या लैक ऑफ परफॉर्मेंस को वो ये कह दें कि इसकी जिम्मेदारी फलां सियासतदान के ऊपर जाती है। पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, वो तमाम इख्तियारात उनके पास मौजूद हैं, वो अपना काम करें। कोई सियासी मदाखलत नहीं है, बल्कि पॉलिटिकल कंप्लीट सपोर्ट हासिल है कि हमें अमन व अमान की सिचुएशन इस शहर में और पूरे सूबे में इंशाल्लाह देनी है। सरबरा MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मदनी मस्जिद अजीजाबाद में नमाज ईद अदा की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि गवर्नर सिंध की तब्दीली के इम्कानात को मुस्तरद कर दिया है। आपको कुछ तहफ़्फ़ुज़ात देंगे कामरान टिसोरी का? नहीं जनाब, हमने तो उन्हीं का नाम दिया हुआ अब तक, और हमारी तरफ से अभी तक तो गवर्नर वही है। अगर कोई हटा रहा है तो हमसे पूछेगा जरूर। ईद उल फितर के मौके पर किसी भी किस्म के नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त इक़दाम किए गए हैं। कैमरामैन और रिपोर्टिंग टीम के साथ ज़ीशान शाह, जियो न्यूज़, कराची। और अभी बराह रास्त देखिए नौमुंतखब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईम रहमान कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। अच्छी नहीं है, महंगाई, बेरोजगारी तो अपनी जगह, लेकिन इस वक्त स्ट्रीट क्राइम जिस तरह से बढ़ गए हैं और इस शहर कराची में सिर्फ रमज़ानुल मुबारक में 20 से ज़ायद लोग चीज़ें छीनते हुए शहीद कर दिए गए सिर्फ। और जब से ये साल शुरू हुआ है कम से कम 7,000 वारदातें हैं जो रिकॉर्ड की गई हैं। बाकी तो बेशुमार वो होता है कि लोग रजिस्टर ही नहीं करवाते। तो ऐसी सूरत हाल में ऐसा लगता है कि हमारा सूबा सिंध और ये शहर कराची डाकुओं के हवाले है। और हम तो ये सुनते रहते हैं कि किसका इख्तियार कितना है, लेकिन एक शहरी की हैसियत से हमें पता चलता है कि ना कोई इदारा, ना लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ और ना हुकूमत शहरियों को जान, माल, इज़्ज़त, आबरू का तहफ़्फ़ुज़ ये नहीं फराम कर पा रहे। और पक्के के डाकू भी पूरी तरह से मौजूद हैं और कच्चे के डाकू भी पूरी तरह से मौजूद हैं। तो इसलिए हमें डाकुओं से निजात चाहिए। हुक्मरानों से हम ये मुतालबा करते हैं कि रास्त इक़दाम करें। इतना बड़ा बजट और इतनी बड़ी सहूलतकारी जो नौमुंतखब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईम रहमान कराची में मीडिया से बात कर रहे हैं।